जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12th लेखा शास्त्र में 12वीं अकाउंटिंग में हम आज लाभ हानि नियोजन खाते के ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। हालांकि लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते के ऊपर एक वीडियो और बना चुका हूं, परंतु उसमें मैंने केवल उनके फॉर्मेट समझाए थे, कोई भी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो नहीं समझाया था। तो आज मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, एक प्रश्न उठाऊंगा, उसमें से लाभ हानि नियोजन खाता बनाऊंगा। तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसी के आधार पर पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते में चीजों को भेजा जाता है। और कैलकुलेशन, क्योंकि इससे पहले हम पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी सीख चुके हैं। तो बाकी छोटी मोटी जो चीजें आएंगी, सैलरी, कमीशन, उनको हम इसमें देख लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, यहां पर क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम फर्म में बराबर के साझेदार है। राम और श्याम फर्म में बराबर के साझेदार है, मतलब उनका अनुपात है 1:1। जो भी लाभ हानि होता है वो बराबर बराबर बांटते हैं। जिनकी पूंजी 1 जनवरी 2018 को क्रमशः 40,000 तथा 20,000 रुपए है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्रमशः क्या होता है। देखिए पहले आया राम तथा श्याम, राम और श्याम साझेदार है, तो पूंजी पहले जो 40 लिखी है वो राम की होगी और बाद में जो 20 लिखी है वो श्याम की होगी। यह क्रमशः का मतलब होता है। ओके, इसका मतलब राम की पूंजी होगी 40,000 और श्याम की पूंजी होगी 20,000। राम को फर्म से वेतन 500 रुपए प्रति माह मिलता है, फर्म से वेतन मिलता है को इसको 500 रुपए प्रति माह। तो साझेदार को यदि फर्म से वेतन मिलता है तो वो साझेदारी फर्म के लिए खर्च होता है। शाम को कमीशन मिलता है 4,000 रुपए। साझेदारों को पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। ओके, राम तथा श्याम ने फर्म से 3,000 तथा 2,000 रुपए क्रमशः, अब यहां राम तथा श्याम ने तो 3,000 आहरण हुआ राम का, 2,000 आहरण हुआ श्याम का, आहरण किया, जिस पर फर्म द्वारा 300 रुपए तथा 100 रुपए ब्याज लगाया गया। तो 300 रुपए राम के आहरण पर ब्याज लगाया गया, 100 रुपए श्याम के आहरण पर ब्याज लगाया गया। श्याम ने फर्म को 1 जुलाई 2018 को 20,000 रुपए ऋण के रूप में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि साझेदार यदि फर्म को ऋण देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। फर्म का वर्ष में लाभ 19,800 हुआ, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। फर्म का लाभ वर्ष में 19,800 रुपए हुआ है। ओके, अब साझेदारों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। दोस्तों हम लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं, तो इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन बनता है, देन बैलेंस शीट। मतलब ये खाता जो होता है साझेदारों में जो भी प्रॉफिट को, लाभ या हानि को बांटने के लिए, जो भी जैसे भी वो बांट रहे हैं उसके लिए बनाया जाता है। अब जो भी चीजें लाभ पर प्रभार है, जैसे कि साझेदार को फर्म से जो ऋण पर ब्याज मिलता है, जैसे यहां एक स्टेप है कि साझेदार यदि फर्म को ऋण देता है, उस पर फर्म कोई ब्याज देती है, तो उसको हमें लाभ हानि खाते में दिखाया जाना चाहिए, लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं। यहां पर कुछ बुक्स में इंटरेस्ट ऑन लोन को, मतलब कि ऋण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में दिखाया गया है, पर हम इसको लाभ में से कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसीलिए क्वेश्चन में अगर आपको लाभ दिया है, लाभ तो दिया ही होगा, और ऋण पर ब्याज है, तो ऋण पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान है पहले तो वो सुनो। यदि साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% प्रति वर्ष का ब्याज फर्म को देना पड़ेगा, अगर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। साझेदारी सल्लेख में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि साझेदारी सल्लेख में यदि ऋण पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी 6% वार्षिक ब्याज दिया ही जाएगा। अगर यहां लिखा होता कि ऋण पर ब्याज 8% दिया जाता है तो हम 8% देते, है ना। नहीं दिया, इसका मतलब 6% तो देना ही है। तो हम पहले ऋण पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं। श्याम ने फर्म को ऋण दिया, कितना ऋण दिया दोस्तों, श्याम ने ऋण दिया 20,000 रुपए। इस पर फर्म इसको 6% ब्याज देगी, लेकिन ऋण कब दिया गया है, 1 जुलाई 2018, मतलब 6 महीने शुरुआत, साल की शुरुआत होने के 6 महीने के बाद, 1 जनवरी से आपका साल शुरू हो रहा है, तो 6 महीने के बाद ऋण दिया, तो ब्याज भी कितने माह का मिलेगा, 6 महीने का, इसलिए 6 महीने का ब्याज, है ना। तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा 600 रुपए। तो अब इसको कैसे दर्शाया जाएगा, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। ओके, तो इसका फॉर्मेट है, ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे
बाय नेट प्रॉफिट, इसको बाय बैलेंस भी लिखा जाता है, जो हमें दिया है दोस्तों 19,800 रुपए। अब कुछ लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को इधर भी दिखाते हैं, मतलब कुछ बुक्स में दिया गया है, हालांकि ये भी लाभ में से कम ही किया जा रहा है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि ऋण पर ब्याज फर्म के ऊपर लाभ पर प्रभार होता है। लाभ पर प्रभार क्या होता है, मतलब कि फर्म को लाभ हो या हानि ये देना ही है। जैसे एक एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है ना, कोई कर्मचारी, उसकी सैलरी बनती है 10,000 रुपए प्रति माह, तो आपको ये सैलरी देनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको सैलरी देनी है। उसी तरह ऋण पर ब्याज भी चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो देना ही पड़ेगा। हाँ, पूंजी पर ब्याज हो तो लाभ हो तो ही दो, वेतन हो लाभ होगा तभी देंगे, पर ऋण पर ब्याज के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए इसको यहां दिखाना थोड़ा सा उचित नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, मतलब घटा देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को डायरेक्ट इसमें से 600 लाभ में से ही घटाकर लाभ को बाहर दिखा दिया जाएगा 19,600। अब देखो आप डेबिट में लिखते हैं, अगर डेबिट में लिखते हैं 600 और क्रेडिट में यहाँ 19,800 लिखते हैं, फिर भी इसमें से इसको माइनस करना ही है आपको, पर दिखाने का फर्क है, आप दिखा कहाँ रहे हो, इसलिए हमने कैसे दिखाया इसको इस तरह से। इसी तरह साझेदार को यदि फर्म से किराया मिलता है उसको भी इसी तरह दिखा सकते हैं हम, है ना। हालांकि कुछ बुक्स में मैं बोल रहा हूं कि इसको 2 साइड में भी दिखाया गया है, परंतु ये बढ़िया है, ये उचित तरीका है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने ऋण पर ब्याज का काम तो कर दिया, अब साझेदारों को जो भी चीज फर्म से मिल रही है वो फर्म के लिए खर्च है, और फर्म के लिए खर्च को आप कहां दिखाएंगे, फर्म के लिए खर्च वो डेबिट साइड दिखाया जाएगा, और फर्म के लिए जो आय रहेगी वो क्रेडिट साइड। अब देखते जाइए कि साझेदारों को राम को फर्म से राम को फर्म से वेतन 500 रुपए प्रति माह मिलता है, राम को मिल रहा है फर्म से, तो फर्म के लिए तो खर्चा है, और श्याम को कमीशन 4,000 रुपए मिलता है। तो पहली बात तो वेतन मिल रहा है 2 सैलरी टू राम, कितना मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है 500, परंतु ये प्रतिमाह है और हम लाभ हानि नियोजन खाता वार्षिक बनाते हैं, इसलिए इस चीज को वार्षिक बनाइए, और टोटल जितना आएगा कितना आएगा 6,000 रुपए, वो बाहर लिख दीजिए। कमीशन मिल रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है, श्याम को, 2 कमीशन टू श्याम को मिल रहा है कमीशन, कितना मिल रहा है 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए लिख दिया। इसके बाद और क्या मिल रहा है, साझेदारों को, ये लिखा है कि साझेदारों को पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है, तो साझेदारों का पूंजी पर ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये राम ने पूंजी लगाई है भाई 40,000 रुपए, इसको 6% ब्याज मिल रहा है, तो 6% कैलकुलेट करो कितना 2,400 रुपए होता है। श्याम ने पूंजी लगाई 20,000 रुपए, तो श्याम को भी 6% कैलकुलेट करो कितना होगा 1,200, कुल पूंजी पर ब्याज हो गया 3,600 रुपए। और पूंजी पर ब्याज किसको मिलता है, साझेदार को मिलता है, देता कौन है, फर्म देती है, इसलिए फर्म के लिए खर्चा है, तो पूंजी पर ब्याज को हम दिखाएंगे 2 साइड में, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में मत लिखिए, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए आप शॉर्ट में मत लिखिएगा। राम को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है 2,400, श्याम को मिल रहा है 1,200, इस तरह से पूंजी पर टोटल ब्याज हो गया 3,600 रुपए। इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है कि राम तथा श्याम ने फर्म से आहरण किया 3,000 2,000 का। आहरण लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे आपने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए, मैंने आपसे 11 लिए वापस, 10 तो वापस लिए और 1,000 उस पे मेरी आय हुई, तो 10,000 समझ लिए फर्म से आहरण किया हमने। तो हम जब लौटाएंगे तो 10 के साथ जो 1 लौटा रहे हैं वो आहरण पर ब्याज है, मतलब आहरण तो 10 लिया और 10 वापस दे दिया, वो आय का स्रोत नहीं है, आय क्या है उसके ऊपर ब्याज। तो यहां पर लाभ हानि नियोजन खाता एक आपका
नाम मात्र खाता है, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट है जिसमें केवल आय और व्यय दिखाए जाते हैं। तो आहरण आय या व्यय नहीं है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, इसलिए आहरण पर ब्याज जो कि 300 और 100 रुपए दिया है उसको हम दिखा देंगे। बाय इसको इनकम साइड में दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखा दिया जाएगा, राम का तथा श्याम का। राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया दोस्तों 300, श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 100 रुपए, श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 100 रुपए। इस तरह टोटल आ जाएगी बाहर 400 रुपए। सॉरी, मैंने एक गलती यहां पर कर दी है, यहां माइनस में ये 19,200 बाहर आ जाएगा। 19,800 में से 600 गए तो 19,200 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसकी टोटल हम कर लेते हैं दोस्तों। टोटल करने के लिए क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 19,200 तथा 400 रुपए, तो 19,600 ये आ गया। डेबिट साइड की टोटल कितनी है 6 और 4 10,000, 10 और 3 13,600 डेबिट की। छोटी टोटल है डेबिट में, तो 19,600 में से 13,600 गए तो बचे हैं 6,000 रुपए, जो फर्म के लिए लाभ है, जिसको कि आप पार्टनर्स या तो ऐसा लिख सकते हो कि टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कौन कौन है राम और श्याम। अब राम और श्याम में ये 6,000 बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे दोस्तों 6,000 को बराबर बराबर में बांट दो, मतलब 3,000 राम का 3,000 श्याम का। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस चीज का, है ना। तो लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर इसके अलावा लाभ हानि नियोजन खाते में आपको कोई और समस्या आती है, कोई और स्टेप है जो प्रॉब्लम करती है, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, है ना। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई मेरे से, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित कोई समस्या, तो इस तरह से दोस्तों हम लाभ हानि नियोजन खाता बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने की है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और इसके अलावा आपको लाभ हानि नियोजन खाते में कोई भी समस्या आती है, मतलब किसी भी स्टेप से रिलेटेड, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, उसका मैं समाधान आप तक पहुंचा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।